जय हिंद दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र जोशी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी यूट्यूब गुरुजी में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सॉरी चाहूँगा, क्षमा चाहता हूं आप लोगों से कि आज 2 दिन होने के बाद भी मैंने आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कोई वीडियो नहीं डाला उसके लिए, क्योंकि वह एक पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थी। मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो में कि क्या सिचुएशन रही, क्या सिनेरियो रहा कि मैं आज 16 तारीख को हुए इवेंट्स का वीडियो आज 18 तारीख शाम को डाल रहा हूं। तो इसको बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन में आपको बताऊंगा। आपको इन फ्यूचर या जिन रीजंस का यह अभी नहीं हुआ है टेस्ट, उनके लिए थोड़ी सी मदद मिलेगी इस वीडियो से, और एक गाइडलाइन के तौर पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड फिजिकल एंड डीवी एक्सपीरियंस, सेल्फ गिवन एक्सपीरियंस। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे वीडियो पर अगर नए हैं, हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन्हीं जानकार सभी दोस्तों तक और जिन्हें आप पहचानते हैं, जिन्हें आपको लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत है, उन तक इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। तो शुरू करते हैं वीडियो। 16 तारीख सुबह 7:30 पुलिस लाइन ग्राउंड कानपुर, यह था रिपोर्टिंग प्लेस जहाँ पे कि हमें आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के फिज़िकल के लिए रिपोर्ट करना था। हमें यह मेल 14 तारीख को 7:41 पे आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से रिसीव हुआ कि आपको 16 तारीख सुबह 7:30 बजे कानपुर पुलिस लाइंस के ग्राउंड में पहुंचना है। तो दोस्तों, जैसे ही यह मेल मिला तो मनोस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, एक प्रकार का अजीब सा असमंजस बना हुआ था, क्योंकि इस बीच में मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं तो देहरादून से मुझे कानपुर के लिए रिजर्वेशन भी कराना था। ट्रेनें सभी चल नहीं रही हैं, विशेष कुछ ट्रेनें चल रही हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग जाना था। ट्रेन नहीं मिलती तो बस से जाना था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड लिंक करके मुझे 3 ट्रेनों में कानपुर तक का सफ़र करने के लिए रिजर्वेशन कंफर्म मिल गया। देहरादून से मुरादाबाद, मुरादाबाद से लखनऊ और लखनऊ से फिर कानपुर, जो कि इन टाइम मुझे सभी पहुंचा रही थी। लेट होने की स्थिति में समस्या का सामना करना पड़ सकता था। ट्रेन का रिजर्वेशन तो हो गया, चलो उसकी एक ऑप्शन बस भी था। बात आती है फिर मेडिकल की। दूसरा दिन सुबह जब मेडिकल के लिए कार्रवाई 10 बजे से शुरू की गई, तो हॉस्पिटल का एक टेस्ट कराने में भी पूरा दिन निकल जाता है। और जो ये मेडिकल है, इस मेडिकल के लिए आपको आइज़, ईएनटी, ऑर्थो और कई 4-5 डिपार्टमेंट्स के चेक कराकर, एक्सरा, ईसीजी कराकर फिर डॉक्टर की ओपिनियन से आपको इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उसमें भी बहुत समस्याएं आती हैं। हाथ पैर जोड़कर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेडिकल भी किसी तरह 1:30 बजे तक बन गया। 3:45 की ट्रेन 3:45 पे देहरादून से निकल गई और किसी भी प्रकार जैसे तैसे करके पहुंच गए कानपुर। कानपुर पहुंचे हैं समय 7:30 रेलवे स्टेशन, जबकि हमारे को कानपुर पुलिस ग्राउंड पहुंचना था 7:30। लेकिन प्रकृति का देखिए, मौसम भयंकर बारिश, इस वर्ष की सबसे तेज़ बारिश 16 तारीख को कानपुर स्टेशन में। आप ये भी देखेंगे कि एक भी मेरे पास वहाँ का कोई वीडियो, कोई फ़ोटो नहीं है, क्योंकि वो पूरा दिन उसके 24 आवर्स ऐसे थे कि बंदा मोबाइल बाहर निकाल ही नहीं सकता है। पूरा फुल रेनी सीजन अपने डॉक्यूमेंट्स और अपना मोबाइल, कपड़े बचाना ही बहुत मुश्किल होता था। पूरी ड्रेस, ऑल ड्रेस आर वेट। फिर बड़ी मुश्किल से पहुँचे पुलिस लाइंस ऑटो करके। तो ऑटो करके पुलिस लाइन जब पहुँचे हम करीब 7:45-8 बजे Z² के बगल में, तब वहाँ से मैसेज मिलता है हमें कि यह प्लेस कैंसिल हो गया है। हैवी रेन के कारण यहाँ पर टेस्ट करना अब पॉसिबल नहीं है। अब आप सभी को किदवई नगर आरबीआई कॉम्प्लेक्स में
आपको अपना फिज़िकल टेस्ट देना पड़ेगा। फिर वहाँ से बहुत बारिश हो रही थी, उस दौरान वहाँ हम बाहर जा चुके थे, तो वहाँ पे ऑटो भी कम थे, तो बड़ी मुश्किल से कैसे करके रिक्वेस्ट करके हम पहुँचे किदवई नगर में, जहाँ पर आरबीआई का क्वार्टर्स हैं, एकोमोडेशन क्वार्टर, वहाँ का एक हॉल, उसमें हमारा डीवी और फिज़िकल का प्रोसेस स्टार्ट होना था। वेट किया गया, बहुत देर तक वेट करने के बाद भी जब बारिश नहीं हुई तो लगभग 11:30 बजे हमारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो पहले ले लिए थे, जो अटेस्टेशन फॉर्म, बायोडाटा फॉर्म, वह पहुंचते ही ले लिए, और उसके बाद उन्होंने अपना फिज़िकल के लिए जो मेडिकल का एनेक्चर 4 और एनेक्चर 5 सेल्फ डिक्लेरेशन और डॉक्टर का जो वो था वो लिया उन्होंने। उसके पश्चात बारिश का इंतज़ार बहुत किया गया। उन्होंने आरबीआई स्टाफ ने हमसे पहले इंडोर्स इवेंट्स कर लेने को बोला, ताकि बारिश रुक जाएगी तो फिर एक रनिंग रह जाएगा, लेकिन सभी की रिक्वेस्ट पर कि सर पहले रनिंग करवा लीजिए ताकि बॉडी वार्म अप हो जाए और इंडोर जो इवेंट्स हैं वह करने में आराम हो, तो इसलिए फिर आरबीआई से रिक्वेस्ट किया गया, आरबीआई के स्टाफ से, तो आरबीआई ने एक्सेप्ट किया हमारी बात को और उन्होंने हमारी पहले रनिंग कराई। तो 11:30 बजे करीब लगभग मूसलाधार बारिश में आरबीआई के जो क्वार्टर थे उनके जो आउटर रोड था वह आरबीआई ने उसको मेज़र किया था, जो कि 800 मीटर्स का एक राउंड बन रहा था। तो उस 800 मीटर्स के 3 राउंड भारी वर्षा में उसको किया गया। बारिश हो रही थी तो कोई ऐसी बात न हो करके आरबीआई ने हम 18 पर्सन को 3 पार्ट्स में दौड़ाया। पहले 8 पर्सन्स, उसके बाद फिर 8 पर्सन्स, उसके बाद फिर 2 पर्सन, यह हमारा उन्होंने बैच बनाया। इस बैच में 8 पर्सन को टेक आउट करना बहुत आसान हो रहा था। 8 पर्सन्स के ऊपर कम उन्होंने 8 पर्सन्स को डिटेल किया हुआ था टैली करने के लिए, चेक करने के लिए। तो रनिंग हुई, हर एक राउंड में एक आर्म बैंड दिया जा रहा था। वह आर्म बैंड उन्होंने हमें बाद में पर्सनली दे भी दिया है। मैं आपको वो आर्म बैंड दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ का और कुछ फ़ोटो वोटो तो हम लिया नहीं, बारिश बहुत हो रही थी उस बारिश के कारण। तो आपको ये आर्म बैंड मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आर्म बैंड उन्होंने दिया जिस पे कि हल्क लिखा हुआ है। वो चाहते हैं कि हल्क टाइप के सिक्योरिटी गार्ड खतरनाक वाले हमारे पास आएँ, यह उन्होंने आर्म बैंड दिया है। तो इस प्रकार रनिंग कंप्लीट हो गई। रनिंग में जो 18 पर्सन्स दौड़े थे ऑल आर क्वालिफाइड्स, उन्होंने एक्सीलेंट, गुड, सेट और पास। उसके बाद जो डिसक्वालीफाई का वो बनाया था कॉलम, तो कोई भी बच्चा या कोई भी कैंडिडेट, सॉरी बच्चा क्या बोलें, अपने सभी फौजी भाई आ जाता है कभी कभी, तो सभी कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड डिक्लेयर किया गया। और उसके बाद हमारा हुआ इवेंट्स अदर, उसके बाद 5 मीटर सेटल हुए जिसमें सभी पास हो गए। उसके बाद हुआ था हमारा पुशअप्स, जो कि पुशअप 15 क्वालिफाई के लगाने थे, तो वो भी सभी ने लगभग 20 लगाए सभी ने, ऑल आर एक्सीलेंट। और उसके बाद जब सिटअप क्रंचेस लगाए गए तो क्रंचेस भी लगभग सभी लोगों ने क्वालिफाइंग लगा दिए थे। मतलब फिज़िकल के जो इवेंट्स हुए उसमें कोई भी कंप्लीटली डिबार्ड डिसक्वालीफाई नहीं हुआ। दैट मीन्स ओवरऑल ये रिजल्ट रहा। तो फिज़िकल के बाद हमें बहुत अच्छा आरबीआई की तरफ से अरेंजमेंट ऑफ लंच दिया गया। यस, लंच की एक फ़ोटो है, मैं उस लंच की फ़ोटो शेयर करूंगा। तो 2 चीज़ें हो गई, देखिए, एक ये आर्म बैंड और एक लंच पैकेट। तो लंच पैकेट आरबीआई ने हमें प्रोवाइड कराया था, वो लंच पैकेट का भी मैं एक आपको इमेज शेयर करूंगा। उसके बाद हमने लंच करा और लंच के बाद हमारा हुआ डीवी शुरू। तो मैं आरबीआई स्टाफ से रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे लंबी जर्नी पे जाना है, मेरी ट्रेन लखनऊ से 6 बजे है। तो उन्होंने एज़ पर रिक्वेस्ट जिसको जो दूर जाना था तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा दिया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन्होंने हमारा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जिस स्टाफ ने किया था वही थे, बस पर्सन चेंज हो गए थे। तो उन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं जो उन्होंने दी हुई थी कि भाई आपका बायोडाटा फॉर्म, आपके अटेस्टेशन फॉर्म, आपके डोमिसाइल, आपका
डिस्चार्ज बुक की कंप्लीट फ़ोटोकॉपी लग रही है, क्योंकि मुझे टाइम मिला नहीं, इतनी जल्दबाजी में डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी नहीं करा के ले जा सका, तो मुझे वहाँ पर बाहर जाके डिस्चार्ज बुक की फ़ोटोकॉपी करानी पड़ी, क्योंकि वह डीवी आरबीआई के ऑफिस में भी नहीं हो रहा था, वह कॉम्प्लेक्स में हो रहा था, क्वार्टर्स के कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पर कि फ़ोटोकॉपी मशीन आरबीआई की अपनी नहीं थी, तो बाहर कराना पड़ा, और जो कि आरबीआई के ऑफिस से 8 किलोमीटर दूर है, किडवई नगर। तो इस प्रकार उन्होंने फिर जब डिस्चार्ज बुक की कंप्लीट एक फ़ोटोकॉपी, एक डोमिसाइल की कंप्लीट फ़ोटोकॉपी, सारे डॉक्यूमेंट ओके होने के बाद उन्होंने उसको ले लिया और हमारा डीवी भी हो गया। तो दोस्तों फिज़िकल और डीवी में बहुत ज़्यादा कोई इशू नहीं था, और किसी का इशू होने पर आरबीआई का ओके क्लियर डिसीजन था। एक कैंडिडेट जो कि नेवी के थे, आगरा से आए हुए थे, उनकी डिस्चार्ज बुक में ग्रेजुएशन एंट्री था, तो आरबीआई ने उन्हें बोला कि आप पहले ही रनिंग से पहले ही उन्होंने उनको दौड़ने के लिए सॉरी बोल दिया कि आप दौड़ें ना, कोई फ़ायदा नहीं है आपके दौड़ने का। और एक कैंडिडेट और थे, उनका कोई इशू था कि उनका डोमिसाइल अदर स्टेट का था और उन्होंने यूपी से भरा हुआ था, तो उन्होंने ये चीज़ पहले शो नहीं करी और उन्हें बाद में उन्हें भी इसी प्रकार डिस्क्वालीफाई इन द डॉक्यूमेंट्स का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ऐसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिज़िकल का एक्सपीरियंस रहा। दौड़ में काफ़ी समय मिला, 15 मिनट का समय था, जो कि 2.4 के लिए एक फौजी पर्सन्स के लिए बहुत ही सफिशिएंट होता है। किसी प्रकार की कोई बहुत अव्यवस्था नहीं हुई, जबकि बहुत बारिश हो रही थी। पहले मन सभी का बहुत संशयित था कि कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जब आदमी एक बार कदम उठा लेता है तो फिर जब बारिश हो या कुछ भी हो, आदमी के वो काम पूरे हो जाते हैं। आपकी कुछ भी परेशानी आपका रास्ता नहीं रोक पाती है जब आपके इरादे बड़े मजबूत होते हैं। अगर बंदा इरादे से आया है कि मैंने फिज़िकल करना ही करना है आज, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस मूसलाधार बारिश में भी जब हमने फ़िज़िकल टेस्ट की रनिंग करी और इवेंट्स किए, तब मुझे लगा कि यार देखिए, हम बोलते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन 17 साल में इस प्रकार इतनी बारिश में कभी कोई इवेंट एज़ पर फिज़िकल का हमने आर्मी में भी नहीं किया था। हाँ, रेगुलर पीटी कभी होते रहती थी, मुंबई में बहुत बारिश होती थी तो उस दौरान बारिश के दौरान पीटी होती ही थी, लेकिन एज़ पर कंपटीशन, और वो भी एक जॉब का ऑफरिंग कंपटीशन, इतनी बारिश में नहीं हुआ। देखिए कुछ जैसे अहमदाबाद और कुछ एक स्टेशंस ने बहुत हैवी रेनफॉल के कारण अपने फिज़िकल को पोस्टपोन भी किया हुआ है। तो मतलब चाहता तो कानपुर भी कर सकता था, उस दिन स्थिति ऐसी थी, लेकिन नहीं किया। और हम कानपुर आरबीआई का धन्यवाद करना चाहेंगे, शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे कि उन्होंने इसको पोस्टपोन नहीं किया, और जो लोग दूर दूर से या कहीं से भी आए थे उनके दोबारा आने का जो दिक्कत, खर्च, परेशानी थी, उससे उनको बचाया। तो ये था दोस्तों मेरे डीवी और आरबीआई फिज़िकल का पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपको इसमें कुछ कमी पेशी या कुछ ऐसी बातें लगी जो और बता सकते थे या नहीं बताई या नहीं बतानी चाहिए थी, तो उसके लिए आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह बातें अच्छी लगेंगी और आपको इन फ्यूचर या अदर रीजन्स जिनका अभी तक डीवी नहीं हुआ है, उन्हें इस वीडियो से मदद मिलेगी। तो अब इसके बाद एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम उन कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे जो आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड और ऑफिस अटेंडेंट दोनों में सेलेक्टेड होने की कंडीशन या पोजीशन में हैं, और उनके लिए कि वह किसको सेलेक्ट करें अगर उनके पास चूजिंग ऑप्शन आता है, तो उस विषय में हम एक वीडियो और लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद।